इस ट्रांजिस्टर को कैसे डिकोड किया जाए। ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है, 3F मार्किंग है। इसका पार्ट नंबर कैसे निकालें, इसकी डेटा शीट कैसे निकालें, ये है क्वेश्चन मेरे व्यूअर की तरफ से। पिछली वीडियो में मैंने एक शॉर्ट क्लिप शेयर किया था कि 3F ट्रांजिस्टर का पार्ट नंबर क्या है और इसका मैंने पार्ट नंबर निकाला था BC857B। तो मेरे व्यूअर की तरफ से ये कमेंट आया कि आपने जो ये शॉर्ट क्लिप शेयर किया है एसएमडी ट्रांजिस्टर की मार्किंग के हवाले से, तो आपने कैसे मालूम किया कि 3F एसएमडी मार्किंग का पार्ट नंबर BC857B है। तो चले शुरू करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। क्योंकि जब हम किसी कंपोनेंट पे, किसी सर्किट पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर एसएमडी कंपोनेंट लगा हुआ है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। अगर वो ख़राब है तो अगर वो नहीं मिलता तो उसके मुतबादल हम कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ और अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस ट्रांजिस्टर की डिकोडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मेरी सजेशन ये होगी, मेरी राय ये होगी कि इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए हुए देखें ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सके। अदरवाइज़ मैं कभी किसी को नहीं कहता कि वीडियो कंप्लीट देखिए, आखिर तक देखिए, आपको जितनी ज़रूरत है देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना है इस वीडियो से तो इसको मुकम्मल देखिए। जब हम किसी भी एसएमडी कंपोनेंट को डिकोड करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है उसकी एसएमडी मार्किंग, एसएमडी कोड। थ्री एफ के बाद देखें तो टी लिखा हुआ है। तो ये बाज़ औक़ात कुछ मैन्युफैक्चरर जिनकी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, कोई किसी मुल्क में कोई किसी मुल्क में, तो ये अपनी लोकेशन ज़ाहिर करते हैं कि कौन से मुल्क में बना है। और 02 बाज़ औक़ात ये बैच कोड हो सकता है, डेट कोड हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोड जो हैं वो फैक्ट्री के इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट आईडी। यहाँ पर कंपोनेंट आईडी है Q, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर है। अगर इसके साथ D लिखा होगा तो वो डायोड होगा। अगर इसके साथ U लिखा है तो वो IC होगी। उसमें वो वोल्टेज रेगुलेटर भी हो सकता है, उसमें वो किसी किस्म का वोल्टेज डिटेक्टर भी हो सकता है। इसके बाद हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस। ये हम मिलीमीटर में नापेंगे। टू 2.92 मिलीमीटर इसकी लेंथ आई है। ये हमने प्लास्टिक बॉडी की यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट ली है। अभी हम इसकी विड्थ नापेंगे बॉडी की, 1.35 मिलीमीटर। अभी हम इसकी हाइट या थिकनेस नहीं नापेंगे, ये दो मेजरमेंट्स ही हमें काफ़ी हो जाएंगी। अभी हमने नापी है ये वाली मेजरमेंट। कुछ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो टर्मिनल टू टर्मिनल मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके लिए हमें इस कंपोनेंट को डिसोल्डर करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तमाम किस्म की सोल्डर रिमूव करना पड़ेगी। अभी हमारे पास ये 2.9 मिलीमीटर आ चुकी है और 1.3 मिलीमीटर आ चुकी है। अभी हमारे पास ये काफ़ी चार्ट्स हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास हैं। मैं इनकी लिंक्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वो नेक्सपीरिया का सेमीकंडक्टर पोस्टर है। सबसे लेफ़्ट साइड पे आपको ये नंबर ऑफ़ पिन्स शो हो रही हैं, 2 पिन, 3 पिन। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसकी 3 पिन हैं। तो हम 3 पिन वाली रो में हमारी इस मेजरमेंट को सर्च करेंगे। अभी इस 3 पिन कंपोनेंट की रो में हम वो वाली मेजरमेंट सर्च करेंगे। तो हमारे पास अभी ये मेजरमेंट आ चुकी है 2.9 बाई 1.3 बाई 1, 2.9 मिलीमीटर लेंथ, 1.3 मिलीमीटर विड्थ एंड 1 मिलीमीटर हाइट, SOT 23। कुछ मैन्युफैक्चरर लिखते हैं SOT 23 और कुछ लिखते हैं SOT-23। अभी हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा स्टेप जो है
इस पैकेज कोड का हमने क्रॉस रेफरेंस देखना है। हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर इस नंबर से इस मेजरमेंट को बयान करेगा कि ये जो मेजरमेंट है, मिसाल के तौर पे नेक्सपीरिया ने लिखा है SOT 23, कोई और PO 236 ए भी कह देगा, कोई कुछ नंबर दे देगा, कोई कुछ नाम दे देगा। हमें इसके क्रॉस रेफरेंस देखने हैं। मे बी ये नंबर नेक्सपीरिया का, फिलिप्स का होगा, लेकिन फिलिप्स ने ये कंपोनेंट नहीं बनाया। 3F मार्किंग किसी और मैन्युफैक्चरर ने किसी और पैकेज नाम के से रखी होगी, किसी और मैन्युफैक्चरर ने 3F बनाया होगा और उसने अपने हिसाब से इस मेजरमेंट का नाम लिखा होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए हमें क्रॉस रेफरेंस चार्ट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें ये साइज कोड या पैकेज कोड का क्रॉस रेफरेंस चार्ट चाहिए। अभी 18 नंबर लाइन पे हमारे पास ये SOT 23 पैकेज है। इसका दूसरा नाम SC59 भी हो सकता है, SC59। तो SOT 346 भी इसका नाम हो सकता है, TO 236 AB, TO 236 AB, SMT3। इसके बाद MPAK हो सकता है, मिनी 3-G3-B, CPH3। हम डिफरेंट सिलेक्शन चार्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर हम तोशिबा की तरफ से डिस्क्रीट डिवाइस पैकेज लाइनअप्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर SMD कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ जो साइज़ हैं और उनके मेजरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। ये देखिए हमारे पास ये SOT 23 आ गया। इसमें मेजरमेंट्स दो तरह की हैं। अभी ये SOT 23, इसमें दो तरह लिखा हुआ है, SOT 23 भी लिखा हुआ है और SOT-23 लिखा हुआ है। और पैकेज की जो मेजरमेंट है वो 2.9 बाई 2.4 मिलीमीटर, 2.9 मिलीमीटर लेंथ, 1.3 millimeter width, and here is also terminal to terminal, that is 2.4 millimeter. Terminal thickness, terminal pitch, what is the distance between center of one pin and center of second pin, what is the total height, length, width, terminal to terminal width, pitch, center of one pin to center of second pin, terminal thickness, height, all measurements are mentioned here. इसके बाद ये हम MCC का भी पैकेज देख सकते हैं। यहाँ पर SOT 23 है और इसमें बहुत ही डिटेल्ड मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट्स जो है वो इंचेस में भी और मिलीमीटर में भी। मिलीमीटर में 2.8 से लेके 3.04। मेजरमेंट C को देखेंगे तो C इसकी 1.2 से लेके 1.4 तक हो सकती है। यहाँ पर सेंट्रल सेमीकंडक्टर की तरफ से भी पैकेज है। तो नेशनल सेमीकंडक्टर की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ है SOT 23, मैक्सिमम लेंथ 3.05 मिलीमीटर, मैक्सिमम विड्थ 2.49 मिलीमीटर, मैक्सिमम हाइट 1.09 मिलीमीटर। R ओहम, यहाँ पर R ओहम की तरफ से SOT 23, इसका नाम SSD 3B है। हमारे पास जब साइज़ कोड आ गया, हमारे पास पैकेज कोड आ गया, तो हम गूगल से भी पूछ सकते हैं, AI से भी पूछ सकते हैं, किसी तरह के डिकोडिंग सॉफ्टवेयर से, डेटाबेस से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा 3F SMD ट्रांजिस्टर चाहिए SOT 23 पैकेज में। जब गूगल से पूछा तो उसने कहा जी BC857 इसका नंबर है, 3F मार्किंग है। इलेक्ट्रिकल लर्नर ने कहा 3F मार्किंग होती है BC857 के लिए। S- मैनुअल भी कहता है कि SOT 23 पैकेज होता है 3F के लिए। इसके बाद ST कंपोनेंट वो कहते हैं BC857 की मार्किंग 3F भी हो सकती है, 3E भी हो सकती है, 3G भी हो सकती है। अभी हम चेक करेंगे SMD unit.1। अभी हम SMD unit.1 में 3F को लोकेट करेंगे। ये है यहाँ 3F मार्किंग, ये पैकेज कोड कोई एक। यहाँ पर देखिए 3F मार्किंग है SOT 23 के लिए,
PNP ट्रांजिस्टर है, जनरल पर्पस है, 50 वोल्ट है, 100 मिली एम्पियर है, BC857 डेटा शीट। यहाँ पे हम इसकी डेटा शीट देख लेंगे। वी विल ओपन इट। जो हमने नंबर ढूंढा है उसका नंबर निकलता है BC857। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर मार्किंग कोड का और उसका पार्ट नंबर कैसे निकालेंगे। अगर BC857 है तो उसका 3H मार्किंग होगी, 857A है तो 3E मार्किंग होगी, 857B है तो 3F मार्किंग होगी। तो हमारी मार्किंग जो है वो 3F है, 3F और उसके बाद स्टार मार्किंग है P और T, 3FT BC857B। तो हमारे पास जो मार्किंग है वो 3F और उसके साथ T है और BC857B तो हो गया इसका नंबर। अगर P होगा तो मेड इन हांगकांग, T होगा तो मेड इन मलेशिया। दिस T मीन्स मेड इन मलेशिया। अभी इनमें जो फ़र्क है वो BC856 और BC857B जो है ये 220 से लेके 475 तक इनका गेन होता है। गेन रेशो बिटवीन बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। गेन क्या होता है कि अगर हम 1 मिली एम्पियर बेस करंट अप्लाई करें, कलेक्टर पे हमें 400 मिली एम्पियर मिले तो गेन होगा 400 डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर। अभी हम alldatasheet.com चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट हेयर मार्किंग, टाइप हेयर 3F। यहाँ पर ये 3F मार्किंग है BC857B LT1G SOT23 पैकेज में है। मार्किंग एंड पैकेज कोड्स आर मैचिंग विद आवर रिक्वायरमेंट। लेट्स चेक इट। BC856, 857, 858, 859S। अभी ये मार्किंग स्कीम है, डिवाइस मार्किंग और ऑर्डरिंग सिस्टम है। 3F मार्किंग डेडिकेटेड है BC857B के लिए, SOT23 पैकेज है। अभी हम smdmark.com पे चेक कर लेते हैं। 3F857B। अभी हम s-manuals.com को देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे 3F लोकेट कर लें। यहाँ पर जितने भी 3F हैं, 3FP होगा तो वो भी सेम नंबर है, सिर्फ मैन्युफैक्चर लोकेशन चेंज होगी। तो हमारी सूरत में SOT23 पैकेज है, 3FT है। चेक इट्स डेटा शीट। ये हमारे पास इसकी डेटा शीट आ गई है। दैट इज दिस 3F मार्किंग BC857BW मेड इन मलेशिया। T फॉर मेड इन मलेशिया। पिन 1 बेस, पिन 2 एमिटर, पिन 3 कलेक्टर। पिन 1 2 3 बेस, एमिटर, कलेक्टर। हमने क्रॉस रेफरेंस देख लिया, पार्ट नंबर देख लिया, डेटा शीट देख ली। अभी हम टेस्टिंग देखते हैं। मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लें। अभी हमें डेटा शीट से पता चला कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। इसका मतलब है PNP, पिन नंबर 1 2 3, बेस, एमिटर, कलेक्टर। PN इसका मतलब है बेस N है, नेगेटिव है तो ब्लैक लीड रखेंगे, यहाँ पर रेड लीड रखेंगे। 0.742, 0.738, जहाँ पे रीडिंग कम होगी वो कलेक्टर पिन होगी। ये रीडिंग हमारे पास ज़्यादा है इसकी निस्बत, तो ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया। यहीं पे हम लीडें रिवर्स कर लेंगे। ओपन है, ओपन सर्किट है। अगर यहाँ पे हमें बेस टू कलेक्टर या बेस टू एमिटर हाई रीडिंग मिलती है तो उसका मतलब ये होगा कि कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट वहाँ पे रीडिंग दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी ट्रांजिस्टर इन सर्किट ठीक माना जाएगा।
अगर आपको ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।